हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट का पार्ट 2। तो देखिए गाइज, इस वीडियो में हमें पढ़ना है फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है और ट्रॉपिक लेवल्स वगैरह के बारे में। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन के बारे में बता रहा है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच दे ईट रिपीटेडली टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। मतलब कह रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स का ऐसा एक ग्रुप है जिसमें वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपीटेडली खाएंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। मतलब एक सीक्वेंस में क्या करेंगे, जैसे एक एनिमल है, इस एक एनिमल को क्या करा, इस दूसरे एनिमल ने खाया, फिर इस दूसरे वाले एनिमल को किसी तीसरे एनिमल ने खाया, फिर इस तीसरे एनिमल को किसी चौथे एनिमल ने खाया और इसे किसी फिफ्थ एनिमल ने खाया। मतलब ये क्या होगा, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस होगा और इसी तरीके से करेंगे, एक दूसरे को खाते रहेंगे। तो इसे बोला जाता है हमारी फूड चैन। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें, देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ग्रास है। ग्रास को कौन खाएगा, हमारे पास डियर, मतलब जो हिरन होगा वो आके उस घास को खाएगा। फिर डियर को कौन खा जाएगा, टाइगर या फिर लॉयन। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से सीक्वेंस हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा गाइस कि जो टाइगर है वो आके सीधा घास को खाने लगे, नहीं। टाइगर क्या करेगा, वो उन ऑर्गेनिजम्स को खाएगा जो क्या कर खाते होंगे, घास खाते होंगे या कुछ और खाते होंगे, फिर उन्हें टाइगर खा लेगा। तो इसी तरीके के एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं फूड चेन। मतलब पहले एक एनिमल किसी दूसरी चीज़ को खाएगा, फिर उस एनिमल को कोई और दूसरा एनिमल खा जाएगा, फिर उस एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खा जाएगा। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो अगर हम फॉरेस्ट की फूड चेन की बात करें तो वो कैसी होगी, जैसे घास थी, घास को खाया हमारे हिरन ने, हिरन को खाया टाइगर ने, और टाइगर को जो कोई भी हमारे पास और स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल थे फॉरेस्ट में वो खा गए। अगर हम ग्रास लैंड की बात करें, मतलब ज़मीन की बात करें, तो ज़मीन में क्या होता है, घास कौन खाता है, हमारे ग्रास हॉपर्स को खा जाते हैं फ्रॉग्स। फ्रॉग्स को हमारा स्नेक खा लेगा और स्नेक को ईगल्स खा लेंगे, और जो ईगल्स होंगी उन्हें फिर वल्चर्स वगैरह जो होती हैं वो खा लेंगी। तो ये क्या होगी, एक तरीके से हमारे पास फॉरेस्ट की फूड चेन ये हो गई, और जो ग्रास लैंड की फूड चेन थी वो ये हो गई। अब बात करते हैं गाइस फूड वेब की कि फूड वेब क्या होती है। तो देखिए, फूड वेब में बता रहा है, when two or more than food chain are interconnected to each other are form a food web। मतलब जब हमारी दो या दो से ज़्यादा फूड चेन्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। इसका मतलब है, देखिए फूड चेन की बात देखिएगा, इस फूड चेन ऐसा ही नहीं कि जो हमारी ग्रास थी उस ग्रास को सिर्फ और सिर्फ डियर ही खाएगा, या फिर डियर को सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही खाएगा। ऐसे भी होता है गाइस, जो घास है उस घास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, उस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने भी खाया। तो ये फिर उसी घास को मान लीजिए हमारे पास जो दूसरा कोई हमारे पास एनिमल था, जैसे जिराफ था, जिराफ ने भी उसे खाया, फिर जिराफ को लायन खा गया। तो फूड चेन किसी एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं चलेगी, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे हम बात करें ग्रास की, तो इस ग्रास को बहुत सारे एनिमल्स खाएंगे, जैसे ग्रास हॉपर खाएगा, डियर खाएगा, जिराफ खाएगा। तो ये जो हमारे पास तीनों अलग अलग एनिमल्स थे, इन तीनों अलग अलग एनिमल्स को भी क्या करेंगे, आगे जो फर्दर एनिमल्स होंगे वो अलग अलग तरीके से खाएंगे। तो यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर चीज़ है ग्रास, वो क्या है, बहुत सारी अलग अलग फूड चेन से मिलके बनी हुई है। या फिर ग्रास को क्या कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर एनिमल नहीं खा रहा, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स खा रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा, फूड चेन सिर्फ एक नहीं रहेगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक फूड चेन अलग हो जाएगी, दूसरी फूड चेन अलग बनेगी और तीसरी फूड चेन अलग बनेगी। तो अगर हम इन सारी की सारी फूड चेन्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा फूड चेन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। देखिए, प्लांट था, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, प्लांट था, प्लांट को खाया रैबिट ने, इस रैबिट को कौन खा गया, हॉक। हॉक का मतलब होता है गाइस बाज। फिर इसी प्लांट को गाइस माइस ने खाया, जो चूहियाँ होती है उसने खाया, फिर उसे भी कौन खा गया, हॉक। इसी प्लांट को कुछ ऐसे एनिमल्स ने खाया, हो कुछ ऐसे बर्ड्स ने खाया जो सीड खाती थी, मतलब जो बीज वगैरह खाती थी, उन्हें भी हॉक खा गया। फिर उसके बाद इसी को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को भी हॉक खा गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चार अलग अलग फूड चेन्स हैं। एक फूड चेन ये रही, दूसरी फूड चेन हमारे पास ये रही, तीसरी फूड चेन हमारे पास ये रही, और चौथी फूड चेन हमारे पास ये रही। तो ये चारों फूड चेन क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, फूड वेब। मतलब जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगी, फूड वेब। मतलब खाने का क्या बन चुका है, एक तरीके से पूरी तरीके से जाल बन चुका है।
पहले वो सिर्फ एक चैन थी, मतलब सीक्वेंस वाइज एनिमल्स एक दूसरे को खा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, उसका एक पूरा का पूरा वेब, एक जाल तैयार हो गया है, मतलब कोई भी एनिमल किसी को भी खा लेगा, तो उसे हम बोलते हैं फूड वेब। अगला है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की बात करें तो देखिए गाइस, एनर्जी फ्लो का मतलब है कि हमने एक एनिमल को खाया, तो उस एनिमल से कितनी एनर्जी हमारे अंदर क्या हुई होगी, ट्रांसफ़र हुई होगी, वही एक तरीके से कहलाता है यहाँ पर एनर्जी का फ्लो। जैसे डियर ने क्या करा था, घास को खाई थी, तो घास को खाने से क्या हुआ था, डियर को एनर्जी मिली, फिर इसी डियर को लॉयन ने खा लिया या फिर टाइगर ने खा लिया, तो इस लॉयन या फिर इस टाइगर को भी क्या मिला होगा, इस डियर से कुछ ना कुछ एनर्जी मिली होगी। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, देखिए गाइस, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। वो एनर्जी पहले डियर के पास गई, फिर डियर को जब लॉयन या टाइगर ने खा लिया तो वो एनर्जी क्या हुई, लॉयन पे गई या फिर टाइगर पे गई। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ क्या है हमारे पास, मेनली एनर्जी। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एनर्जी का फ्लो। मतलब फूड चेन में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी का फ्लो होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, या फिर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक लेवल के बारे में बता रहा है, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन फ्रॉम इन विच ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। मतलब फूड चैन का हर एक वो स्टेप जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। जैसे मान लीजिए ग्रास थी, ग्रास को हमारे खा लिया डियर ने, डियर को खा लिया टाइगर ने, तो यहाँ क्या हुआ, एनर्जी पहले ग्रास से डियर में गई, फिर डियर से टाइगर में गई, तो यहाँ पर भी एनर्जी का फ्लो हुआ, यहाँ पर भी एनर्जी का फ्लो हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल। मतलब ये हमारा पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये हमारा दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, और ये हमारा तीसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया। देखिए जैसे यहाँ बता रहा है, ग्रास की बात करें तो ग्रास थी हमारे पास प्रोड्यूसर, इससे एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ग्रास हॉपर में, तो ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब पहला कंज्यूमर हो जाएगा जिसने घास को खाया। तो ये ग्रास हमारे पास हो जाएगी पहला ट्रॉपिक लेवल, ये फिर हमारे पास ग्रास हॉपर हो जाएगा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब ये दूसरा कंज्यूमर है उसका, तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा। फिर इस फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो स्नेक हमारा हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी मतलब फोर्थ कंज्यूमर, फोर्थ नंबर पे जो था, मतलब ये आ जाएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। फिर इस स्नेक को ईगल खा गई, ईगल मतलब ये क्वार्टनरी कंज्यूमर में आ गया फिर, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला कंज्यूमर। देखिए प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा, टर्शरी मतलब तीसरा, क्वार्टनरी मतलब चौथा। तो ईगल कौन से नंबर पे आ जाएगी हमारे पास, फोर्थ कंज्यूमर के नंबर पे आ जाएगी, मतलब इसका जो ट्रॉपिक लेवल होगा वो कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का हमारे पूरे के पूरे फूड चेन में फ्लो बना रहता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। मतलब पहले एनर्जी ग्रास से ग्रास हॉपर में गई, फिर वही एनर्जी ट्रांसफ़र होकर फ्रॉग में गई, फिर जब फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो एनर्जी स्नेक में आ गई, और जब स्नेक को ईगल ने खा लिया तो वही एनर्जी ईगल में ट्रांसफ़र हो गई। तो इसे ही बोला जाता है एनर्जी फ्लो या फिर ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी फ्लो का मतलब है गाइस, एनर्जी जो है वो हमारी फ्लो होगी, और ट्रॉपिक लेवल का मतलब है कि किस किस लेवल पे हमारी जो एनर्जी है वो फ्लो हो रही है। मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी हमारी सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे गई, फिर सेकंड से वो थर्ड पे गई, थर्ड से फिर फोर्थ पे गई, ऐसे करते करते। और एक बात और है गाइस यहाँ पर, कि जैसे जैसे हमारे ट्रॉपिक लेवल जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब जो एनर्जी ग्रास हॉपर को इस ग्रास से मिली होगी, वो एनर्जी ईगल को स्नेक से उतनी नहीं मिली होगी। क्योंकि गाइस देखिए, ग्रास हॉपर ने क्या करा, मान लीजिए इससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ली, जैसे इसे ग्रास हॉपर को मिली थी 200 जूल की एनर्जी, तो वो 200 की 200 जूल फ्रॉग में ट्रांसफ़र नहीं होगी, 200 का क्या हुआ, वो कुछ परसेंट होगा जो फ्रॉग में ट्रांसफ़र हुआ होगा। बाकी सारी एनर्जी क्या करी होगी, इस ग्रास हॉपर में अपनी जो नॉर्मल लाइफ ये जी रहा था उसके अंदर यूज़ करी होगी। मतलब इसे उड़ने में, या फिर चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, या फिर किसी भी और काम में वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो गई होगी, लग गई होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी इसने ग्रास से ली उतनी ही एनर्जी ये क्या करेगा, फ्रॉग को भी देगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो ग्रास हॉपर कंज्यूम कर लेगा, और जो बची कुछ एनर्जी होगी फिर वो फ्रॉग में ट्रांसफ़र होगी। ऐसी सेम फ्रॉग को जो एनर्जी इससे मिली वो सारी की सारी ट्रांसफ़र स्नेक में सारी एनर्जी स्नेक में ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो एनर्जी क्या होगी, पहले थोड़ी बहुत एनर्जी फ्रॉग यूज़ करेगा और बची हुई एनर्जी स्नेक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एनर्जी फ्लो का एक छोटा सा रूल होता है जिसे हम बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज़ होते रहते हैं, एनर्जी का जो फ्लो होता है
वो धीरे धीरे कम होता रहता है, मतलब धीरे धीरे जो एनर्जी होती है वो कम होती रहती है। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी का कहना यही है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, then 90% of energy is used by the organism and remaining 10% is only transferred to the next tropic level। इसके कहने का मतलब है गाइस 10% लॉ ऑफ एनर्जी का कि जैसे ही हमारी एनर्जी ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफ़र होती है, मतलब पहले ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, या किसी भी ट्रॉपिक लेवल से जब वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, तो क्या होगा, जो 90% एनर्जी होगी, 90% एनर्जी क्या करेगा, वो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेगा और सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होगी उसमें से ट्रांसफ़र हो पाएगी। 10% एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी का मतलब ही ये है कि जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी सारी वो ऑर्गेनिज्म अपने नॉर्मल जो डेली लाइफ के काम होते हैं उसे करने में लगा देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ग्रास में लें तो देखिए, ग्रास की शुरू में थी 100,000 जूल्स की एनर्जी, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को कितनी एनर्जी मिली होगी, इस 1000 की 10% एनर्जी मिली होगी, मतलब 100 जूल की एनर्जी। तो डियर ने क्या करा, इस 100 जूल में से जो 90% एनर्जी थी वो अपने नॉर्मल काम में लगाई, मतलब यहाँ वहाँ घूमने फिरने में, खाने को डाइजेस्ट करने में और जो भी काम थे। तो 90% एनर्जी जब डियर ने बाकी जगह लगा दी, तो अब इस पर कितनी एनर्जी बची होगी, 10 जूल। तो अब कोई ऑर्गेनिज्म जब इस डियर को खाएगा ना, तो उसे गाइस 100 जूल एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि 100 में से 90% मतलब 90 जूल तो वो पहले ही खर्च कर चुका है, बची कितनी, 10 जूल। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अभी से खाएगा सिर्फ और सिर्फ उसे कितनी एनर्जी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 10 जूल की ही एनर्जी मिलेगी। तो लॉयन जब इस डियर को खाएगा तो उसे कितनी एनर्जी मिली, सिर्फ 10 जूल की ही एनर्जी मिली। या फिर इसे हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं फूड चेन को, तो देखिए ग्रास पे एनर्जी, ग्रास में जो एनर्जी थी वो 1000 जूल थी, ग्रास हॉपर ने से खाया तो ग्रास हॉपर पे 10% एनर्जी गई, मतलब 100 जूल। फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग पे 100 की 10% मतलब 10 जूल एनर्जी गई। फिर इस फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया तो स्नेक के पास 10 की क्या होगी, 10% एनर्जी, मतलब 1 जूल एनर्जी जाएगी। फिर इस स्नेक को ईगल ने खा लिया तो 1%, एक का भी अगर हम 1% निकालें तो ईगल पे कितनी एनर्जी गई, 0.01%, मतलब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होगा, ईगल के पास एनर्जी जाएगी। तो ये होता है गाइस 10% रूल ऑफ एनर्जी की हर एक टॉपिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% का ही होता है, मतलब 10% एनर्जी ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है। अगला है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो धीरे धीरे करके, मतलब एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन में इंक्रीज होती रहती है। देखिए, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज इन फूड चेन। मतलब ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें फूड चेन के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस की या फिर हार्मफुल केमिकल्स की, वो इंक्रीज होती रहेगी, तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। जैसे अगर हम बात करें डीडीटी की, तो देखिए डीडीटी एक तरीके से हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स होता है जो हम खेतों वगैरह में डालते हैं। तो ये क्या होता है, बारिश से क्या होगा, ये सारा का सारा बह के पॉन्ड्स के जो हमारे नदी या तालाबों के पानी होंगे उनमें चला जाएगा। तो पॉन्ड्स के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर जू प्लैंक्टन्स, ये क्या होगा, ये इनके पेट में क्या होगा ये डीडीटी चला जाएगा। तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स में मान लीजिए डीडीटी का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, जैसे वो कितना है 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm, जो यहाँ ppm लिखा है, इस ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख के अंदर कितने पार्ट्स होंगे, सिर्फ एक पार्ट होगा हमारे पास डीडीटी का। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या था, पानी में रहने वाली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन ने खा लिया। तो फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन में जो हमारे पास डीडीटी के मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो कितने जाएंगे, मान लीजिए 5 पार्ट्स पर मिलियन गए। फिर इन जू प्लैंक्टन्स को छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं उन्होंने खा लिया। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास पहले 5 थे वो क्या होगा, इंक्रीज होके 50 बन गए। फिर इन्हीं स्मॉल फिशेस को जो लार्ज फिशेस थी उन्होंने खा लिया। तो मान लीजिए अब इन पे कितने चले गए, 150 हमारे पास और चले गए। फिर इसी से क्या हुआ, ये जो बड़ी बड़ी मछली थी इन बड़ी बड़ी मछलियों को डक ने खा लिया। तो डक के खा लेने से क्या हो जाएगा,
जो हमारे पास पार्ट्स थे, पार्ट्स पर मिलियन जो थे वो अब कितने हो जाएंगे, मान लीजिए डक्स के अंदर कितने हो गए, 1200 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब धीरे धीरे देखिए वो 1 पार्ट्स पर मिलियन से क्या हुआ, इंक्रीज होते होते DDT मतलब इस हार्मफुल केमिकल का जो अमाउंट था वो धीरे 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 जगह यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर ऐसे इंक्रीज होते होते वो क्या हो गया, 1 से सीधा 1200 बन गया। तो जो भी अब नेक्स्ट एनिमल इस डक को खाएगा वो क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। या फिर अगर डक के अंदर भी गाइस DDT का हमारे पास 1200 पार्ट्स पर मिलियन होना वो बहुत ज़्यादा होता है। इससे जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है, फिर एक्वाटिक लाइफ होती है, उनकी जान खतरे में आ सकती है। तो इसे बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, की फूड चेन में क्या होगा, हार्मफुल केमिकल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो कंसनट्रेशन होगी वो फूड चेन के अनुसार मतलब धीरे धीरे कर करके इंक्रीज़ होती रहेगी। तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।